अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। प्यारे बच्चों, आज बड़ी ज़बरदस्ती कहानी सुनाने जा रही हूँ, तो वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन के बटन को दबाना मत भूलिएगा। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। पुराने वक्तों में समुंदर के किनारे एक गाँव था जिसमें एक बूढ़ी औरत अपने 5 जवान बेटों के साथ रहा करती थी। इसके 5 बेटों की शक्लें एक जैसी थी। जैसे मटर के दानों में पहचान नहीं हो सकती, इस तरह इनको भी कोई पहचान नहीं कर सकता था। कौन सा भाई है, कुदरत ने इन्हें मुख्तलिफ खूबियों से नवाज रखा था। सबसे बड़ा भाई अपने मुंह में पूरे दरिया का पानी भर सकता था। दूसरे भाई की गर्दन फुला जैसी थी। तीसरा भाई अपनी टांगें जितनी लंबी करनी चाहे कर सकता था। चौथा भाई आग की बेपनाह तपश बर्दाश्त कर सकता था। पांचवें भाई में सलाहियत थी कि वो सांस लेने बगैर कई घंटे तक जिंदा रह सकता था। बड़ा भाई अकेला दरिया के किनारे जाता और बेशुमार मछलियां पकड़कर घर लाता, मछलियां फरोख्त करके दूसरा सामान ले आता। इस तरह सारे ख़ानदान का वही पेट पालता था। ये सारे भाई अपनी ये खूबियाँ किसी को नहीं बताते थे ताकि लोग इन्हें अजीब ना समझे। सारे गांव के लोग बड़े भाई की खुशामद करते कि वो इनके बच्चों को भी तरीके बताता जिससे वो इतनी ज़्यादा मछलियाँ पकड़ कर ला सकते। वो हमेशा इन्हें ये राज बताने से इनकार कर देता कि एक दिन गांव वालों की ज़िद के आगे से हथियार डालना पड़े। इसने गांव के कई लड़कों को साथ लिया और दरिया की तरफ चल दिया ताकि वो इन्हें ढेर सारी मछलियां पकड़ने का तरीका सिखा सके। जब वो सब दरिया के किनारे पहुंचे तो बड़े भाई ने दरिया का पानी अपने मुंह में भर लिया। सिर्फ इतना पानी रह गया कि मछलियां तैरकर दूर ना जा सकें। फिर इसने लड़कों को इशारा करते हुए बताया कि वो जितनी चाहे मछलियां पकड़ लें। लड़के भाग के दरिया में उतर गए। लड़कों को दरिया की तह में बहुत खूबसूरत रंग वाले घोंगे भी दिखाई दिए। वहाँ बहुत से खूबसूरत सीपियाँ और कीमती पत्थर भी पड़े हुए मिले थे। वो मछलियों के बजाय इन्हें इकट्ठा करने लगे। इन्होंने पत्थरों से अपनी झोलियाँ भर ली। जब कुछ देर हो गई तो बड़ा भाई पानी को मुंह में भरे हुए बहुत थक गया। इसने वो लड़कों को इशारा करने लगा कि वो जल्दी दरिया के किनारे वापस आ जाएं, लेकिन वो दो दरिया के इस खजाने को जमा करने में इतने मसरूफ़ थे कि इन्होंने बड़े भाई के इशारों की तरफ कोई तवज्जो ना दी और दरिया की सतह में आगे बढ़ते जाएं। बड़ा भाई तंग आकर ज़ोर ज़ोर से हाथ हिलाने लगा, लेकिन फिर भी गांव के लड़कों ने जानबूझकर इसकी तरफ ना देखा। आहर जब बड़े भाई को महसूस हुआ कि वो दरिया का पानी मुंह में नहीं संभाल सकता तो इसने सारा पानी वापस दरिया में ढेल दिया। गांव के सारे लड़के अपने लालच की वजह से दरिया में डूब गए। जब बड़ा भाई घर पहुंचा और इन लड़कों के माँ बाप ने इससे पूछा कि इनके बच्चों ने कितनी मछलियाँ पकड़ी हैं और कब आएंगे, बड़ा भाई बहुत अफसुदा था। इसने पड़ोसियों को सारा वाक़या सुनाया और यकीन दिलाने की कोशिश की कि इस अफसोसनाक वाक़े में इसका कोई कसूर नहीं। इसने सबको बताया कि किस तरह ने लड़कों की मन्नत की कि वो वापस आ जाएं, लेकिन इन्होंने इसका कहना नहीं माना। इसे मजबूरन पानी दरिया में दोबारा डालना पड़ा। वैसे भी वो इतना पानी कहीं और नहीं फेंक सकता था, लेकिन गांव वाले बहुत गुस्से में थे। इन्होंने इसकी बात पर यकीन नहीं किया। गांव वाले ने इसे पकड़ा और घसीटते हुए गांव के मुखिया के पास ले गए। मुखिया को सारी बात बताई और उसने फैसला करते हुए बड़े भाई से कहा, तुम अपनी जिम्मेदारी पर लड़कों को साथ लेकर गए थे तो ये तुम्हारी ही जिम्मेदारी थी कि इन्हें वापस भी ले आते। इसलिए सज़ा के तौर पर कल तुम्हारी गर्दन काटी जाएगी। ये सुनकर बड़े भाई ने मुखिया से दरखास्त की कि मेरे मरने से पहले वो एक दफ़ा बूढ़ी माँ से मिलना चाहता है, तो इसने इजाज़त दे दी। बड़ा भाई घर आया और आकर सारा मामला माँ भाइयों को सुनाया। उसके छोटे भाई जिसकी गर्दन फुलाद की बनी हुई थी, इसने कहा, तुम अपनी जगह मुझे जाने दो, किसी को पता नहीं चलेगा तुम हो या तुम्हारी जगह मैं हूँ, क्योंकि हमारी शक्लें इतनी मिलती जुलती हैं कि वो किसी भी सूरत में वो मेरी गर्दन नहीं काट सकेंगे। अगले दिन छोटा भाई मुखिया की अदालत में गया और कहने लगा, जनाब बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मेरी माँ से मिलने की इजाज़त दी, बस अब मरने के लिए तैयार हूँ। फिर छोटा भाई इस लकड़ी के टुकड़े के पास गया और अपनी गर्दन इस लकड़ी के टुकड़े पर रख ली। तब जल्लाद ने अपनी तेज़ धारदार तार से इसकी गर्दन पर वार किया, लेकिन तलवार इसकी गर्दन पर लगकर उचक हो गई। गर्दन पर कोई असर ना हुआ। ये देखकर फ़ौरन एक और तलवार मंगवाई गई और ज़्यादा तेज़ थी, और फिर एक और तलवार, लेकिन हर दफ़ा फिर वही हुआ जो पहले हो चुका था। कोई तेज़धार तलवार इसकी फुलाद गर्दन को नुकसान ना पहुंचा सकी, बल्कि इसके धनधार गुंत हो गई। आहर झुंझलाया हुआ जल्लाद इसे वापस मुखिया के पास ले गया और कहा, कहने लगा, मोहतरम, इसकी गर्दन काटना नामुमकिन है क्योंकि इसकी गर्दन फुलाद की तरह मजबूत है। मनसफ ने नया हुक्म सुनाया कर इस शख्स को समुद्र में फेंक दिया जाए। ये फैसला छोटे भाई ने सुना। इसने कहा, जनाब मैं आज माँ को अलविदा करके आया हूँ, लेकिन क्योंकि मुझे कल समुद्र में डुबाया जाएगा तो मुझे दोबारा माँ को मिलने की इजाज़त दी जाए। मुखिया ने फिर इसे इजाज़त दे दी।
भाई घर वापस आया तो इन्होंने दोबारा मशवरा किया। ये सुनकर वो भाई अपनी मर्ज़ी से अपनी टांगें लंबी कर सकता था, इसने कहा सुबह मैं जाऊंगा। लिहाजा अगले दिन तीसरा भाई अदालत पहुंचा। किसी को भाइयों की तब्दीली का इल्म ना हो सका। मुखिया के हुक्म पर कुछ लोग इसे कश्ती में बिठाकर समुंदर के बीच ले गए और इसे समुंदर में फेंक दिया, लेकिन डूबने के बजाय तीसरे भाई ने अपनी टांगें इतनी लंबी कर लीं कि वो समुंदर की तह को छूने लगे। अब इसका सर पानी से बाहर निकला था और इस निकाल कर फिर कश्ती में बिठाया और मज़ीद गहरे समुंदर में ले जाया गया। फिर लेकिन इसकी टांगें समुंदर की गहराई जितनी लंबी होती थी, इस तरह वो डूब नहीं पाया। इसे एक दफ़ा फिर मुखिया के सामने पेश किया गया। इस दफ़ा मुखिया ने हुक्म दिया कि इसे उबलते हुए तेल में फेंक दिया जाए। एक बड़ी देग में तेल डालकर इसे गर्म किया जाने लगा तो इसने एक दफ़ा फिर मुखिया से पूछा क्या वो अपनी माँ को मिलकर बता सकता है कि वो अभी ज़िंदा है। मुखिया मान गए। जब इसके भाइयों ने मुसन्निफ का ये फैसला सुना तो चौथे भाई जैसे आग नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी, इसने कहा सज़ा वो झेलेगा। फिर जब तेल कड़कने लगा तो चौथे भाई को तेल में फेंक दिया गया तो इससे बड़ी देग में यूँ तैरने लगा जैसे किसी ठंडी पानी की झील में। वो कहने लगा आग और तेज़ करो, ये तेल तो गर्म ही नहीं हुआ। जब जिलाद को यकीन हो गया कि आग इसका कुछ नहीं बिगाड़ती तो वो इसे मुखिया के पास दोबारा ले गया। मुखिया ने सारा मामला सुनकर सारे गांव की पंचायत बुलाई कि अब क्या किया जाए। तब सब ने फैसला किया कि इसे मुजरिम को मारने का एक ही तरीका है कि इसे ज़मीन में ज़िंदा गाड़ दिया जाए। गांव से बाहर एक जगह बड़ा गड्ढा खोदा गया। एक दफ़ा कैदी को फिर से माँ से मिलने की इजाज़त दी गई तो इस भाई की जगह पांचवें भाई ने ली जो सांस लिए बगैर ज़िंदा रह सकता था। फिर ज़मीन में पांचवें भाई को गाड़ दिया गया, मगर इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि वो सांस लिए बगैर ज़िंदा रह सकता था। जब रात को सारे मुतमिन होकर अपने घर वापस चले गए तो इंसाफ हो चुका था कि तो चारों भाइयों ने इसे घड़े से निकाल लिया और फिर सब भाई अपनी माँ के साथ हंसी खुशी ज़िंदगी बसर करने लगे। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन के बटन को दबाना मत भूलिएगा। तो चले मिलते हैं अब हम अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।